हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। टुडे आई एम डिस्कसिंग द एडवांटेज ऑफ ए जस्ट इन टाइम। पहले देखते हैं कि जस्ट इन टाइम होता क्या है। जस्ट इन टाइम में बच्चों प्रोडक्शन तभी की जाती है जब रिक्वायरमेंट होती है। प्रोडक्शन तभी किया जाता है जब कस्टमर ऑर्डर देता है। अब देखते हैं इसके एडवांटेज। पहला एडवांटेज है बच्चों आपका लेस स्पेस फॉर द स्टॉक। स्टॉक के लिए आपको लेस स्पेस मतलब कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया जस्ट इन टाइम का मतलब होता है जब प्रोडक्शन तभी की जाती है जब रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे आपको एडवांस में रॉ मटेरियल ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं होती है, मंगवाने की ज़रूरत नहीं होती है, ओवर प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। रॉ मटेरियल आता है डायरेक्ट वेयर हाउस से आपके प्रोडक्शन हाउस में, प्रोडक्शन यूनिट में, वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। उसके बाद कस्टमर को डायरेक्ट सेंड किया दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको वेयर हाउस की ज़रूरत नहीं होती है। वेयर हाउस के जो स्पेस है उसका ज़रूरत नहीं होता है। वेयर हाउस का जो स्पेस है वो बच जाता है। तो यू डू नॉट नीड एनी अनवांटेड स्पेस। सेकेंड है बच्चों आपका रिस्पॉन्ड क्विकली टू द चेंज इन डिमांड। अगर कोई भी चेंज होता है डिमांड कस्टमर का तो आप उस पर रिस्पॉन्ड जो है वो क्विकली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे टाइम में प्रोडक्शन तभी होता है जब कस्टमर ऑर्डर देता है। इसलिए कस्टमर का अगर कुछ कस्टमाइजेशन है, कस्टमर को प्रोडक्ट में कुछ चेंज करना है, तो जो कंपनी है जो जस्ट इन टाइम यूज़ कर रही है तो वो आराम से कर सकती है प्रोडक्ट में कोई भी चेंज। इसमें ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट है वो पहले से बना के रख दिया, कस्टमर को वो चेंज करवाना है तो आप नहीं कर सकते क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी बन चुका है। ईज़िली रिस्पॉन्ड करता है, ईज़िली रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन डिमांड। तीसरा है बच्चों आपका क्लोज रिलेशनशिप विद द सप्लायर। बच्चों जस्ट इन टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन होता है? सप्लायर होता है। क्यों? क्योंकि सप्लायर से आप रॉ मटेरियल ख़रीदते हो। अगर सप्लायर के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे तो सप्लायर जो है वो टाइम टू टाइम आपको रॉ मटेरियल सेंड करता रहेगा जब आपका रिक्वायरमेंट हो, और वो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल सेंड करेगा आपको। तो क्या होना चाहिए? जस्ट इन टाइम में क्लोज रिलेशनशिप आपके होने चाहिए सप्लायर के साथ। लास्ट है बच्चों आपका कैपिटल अवेलेबिलिटी फॉर द अदर प्रायोरिटीज़। इसका मतलब ये क्या कह रहा है? कैपिटल अवेलेबल होता है जस्ट इन टाइम में आपके पास अदर प्रायोरिटीज़ के लिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपके पास जो फंड अवेलेबल है वो आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब फंड आपके पास अवेलेबल कैसे हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया जो वेयर हाउस का जो स्पेस है वो बच जाता है, मतलब आपको वेयर हाउस का रेंट ज़रूर देने की ज़रूरत नहीं है। तो वेयर हाउस का पैसा बच गया, मतलब वो आपके लिए फ़ंड है, कैपिटल है। तो वो जो पैसा है वो आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ से आपको पैसा आए। तो ये आपके 4 एडवांटेज है आपके जस्ट इन टाइम में। पहला, लेस स्पेस फॉर द स्टॉक के लिए आपको कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। कस्टमर का अगर कुछ डिमांड चेंज हो रहा है तो वो आप क्विकली आप उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हो। क्लोज रिलेशनशिप होनी चाहिए आपको आपके सप्लायर के साथ। और लास्ट है आपका कैपिटल अवेलेबिलिटी फॉर द अदर प्रायोरिटीज़। जो आपका कैपिटल है, जो फंड है, वो आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये 4 एडवांटेज हमने देखे आज जस्ट इन टाइम में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसएडवांटेज ऑफ ए जस्ट इन टाइम। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल।